14.1 और 14.2 माध्य और बहुलक ज्ञात करने का तरीका बता दिए हैं। अब चलना है माध्यक कैसे निकलता है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ये मेरा माध्यक का सूत्र हुआ। तो ये आंकड़ा दिया गया है। इस आंकड़े का यह वाला वर्ग अंतराल कहलाता है। इसको कहते हैं बारंबारता। इसको एक सूचित करते हैं और एक टेबल निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता को शॉर्ट में CF कहते हैं। क्या कहते हैं? CF। तो चलते हैं कि CF आखिर कैसे ज्ञात होता है। तो CF ज्ञात करने के लिए जो बारंबारता का आंकड़ा दिया हुआ रहता है सिर्फ इसी के आधार पे इसको निकालते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे? चलिए, 4 है तो सिर्फ 4 यहाँ लिख देंगे। अब इस घर में लिखेंगे तो इस भाग को और इसको यानी कि 5 और 4 को यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया। अब इन दोनों को यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 9 और 13। तो 9 13 9 3 12 के 2 और ये हो गया 2 1 1 2। तो उसी प्रकार से अब ये दोनों को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42। ये दोनों को इसमें जोड़ेंगे 2 और 4 6 4 और 1 5 56 हो गया। अब ये दोनों को इसमें जोड़ेंगे तो 6 और 8 8 6 14 के 4 हाथ में रहा 1 और यहाँ से 5 5 1 6। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 और 4 68 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब चलते हैं इस टेबल को फिर जोड़ते हैं, अर्थात इसको जोड़ के देखते हैं। सबको जोड़ने पर अगर जहाँ 68 पुर जाता है तो ये मेरा सही एक्यूरेट मान हुआ। अगर जो नहीं पुरता है तो सोच लीजिए कि इसमें कुछ गलती हुआ। तो ये 68 आया। सबको जोड़ने पर पुर जाता है मेरा 68। कितना पुर जाता है? 68। यहाँ का मान और यहाँ का मान दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यह मान कहलाता है n। यह मान क्या कहलाता है? n। तो n कितना हो गया? 68। यह मान जो जोड़ने पर आया यह मान होता है n। इसको कहते हैं n। n बराबर कितना आ गया? 68। n में हम 2 से भाग देंगे तो इसमें भी 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कट गया? ये 34 दूना 68। तो ये कितना आ गया? 34 आ गया। अब इस 34 को देखना है कि संचयी बारंबारता में किसमें आता है। तो ये तो 4 तक खत्म हो गया, ये 9 तक ही समाप्त हो गया, ये 22 तक ही रह गया। यहाँ पे 42 है, अर्थात 34 को पार करके ही 42 तक पहुंचा गया है। तो सबसे पहले 34 किस में आएगा? 42 में आएगा। 56 में भी आएगा, लेकिन सबसे पहले किस में आएगा? 42 में आएगा, क्योंकि ये तो 4 तक समाप्त हो गया, ये 9 तक ही 22 तक, लेकिन ये 42 अर्थात 34 को पार करके ही आया है यहाँ पे। तो इसलिए इसी को हम लेंगे यहाँ पे। और अगर इस तरह से पता नहीं चलता है तो वर्ग क्या कहते हैं बारंबारता का सबसे अधिकतम मान क्या है? 20 है। इसलिए यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये वाले घर को घेर देंगे। क्या कर देंगे? घेर देंगे। घेरते हैं इसलिए क्योंकि L का मान और CF का मान और F का मान और H का मान निकालने में आसानी होती है, इसलिए हम इसको घेर देते हैं। आप लोग घेर भी सकते हैं, नहीं भी घेर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। घेर लेते हैं इसलिए कि हमको इस सब मान निकालने में सहूलियत होता है। समझ में आ गया? तो अब चलते हैं, पता चला ना आखिर इसी घर को काहे घेरे हम, इस टेबल को। अगर जो देखना है बारंबारता में सबसे अधिक किसका है तो उस सीधे वाले को पूरे यहाँ से यहाँ तक हम घेर देंगे। अगर इसको पकड़ में नहीं आया तो यहाँ पे देखेंगे कि 34 आया। n/2 का मान कितना आया? 34 आया। तो 34 देखेंगे सबसे पहले किस में आया? ये तो 4 तक खत्म हो गया, 9 तक हो गया, ये 22 तक, ये है 42, अर्थात 34 को पार करके ये आया है यहाँ तक। इसलिए ये पूरे यहाँ से यहाँ तक हम घेर देते हैं कि L, CF, F और H का मान निकल सके। निकालने में सहूलियत होता है। तो L का मान, तो वर्ग अंतराल का निम्न सीमा ये L होती है। क्या होती है? 125। निम्न सीमा कितना हो गया?
125 है। अब चलना है CF, इसको कहते हैं संचयी बारंबारता। जो संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता होती है, तो इसके पहले वाली क्या होगी, 22 होगी। इसको यहाँ घेरे है ना, इससे पहले वाला लेना है CF। तो ये बात समझ में आ गया। CF कहाँ से उठाए हम, 42 के पहले क्या है मेरा 22 है, इसी 22 को हम CF कहेंगे। अब चलते हैं F। तो F तो ही है यहाँ पे बारंबार था, तो ये कितना हो गया इसका मान, इसका मान 20 हो गया। अब चलते हैं H अर्थात इस वर्ग अंतराल जो होता है निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का अंतर, अर्थात डिफरेंस कितना है, 125 से 145 हुआ, तो अर्थात कितना बढ़ोतरी हुआ, तो 20 का बढ़ोतरी हो रहा है। यहाँ पे H का मान निकल गया 20। समझ में आ गया। अब जो है इस सारे मान को इस फॉर्मूला में हम बैठा देंगे। तो फॉर्मूला क्या है मेरा, फॉर्मूला है माध्यक बराबर L प्लस N/2 घटाव CF बटे F गुना H। तो L का मान कितना, यहाँ पे L का मान हो गया 125 जोड़ N/2, तो N/2 का मान कितना है, यहाँ पे 34 है, 34 बैठा देंगे माइनस CF हम कितना निकाले, 22 निकाले बटे F का मान कितना है 20 गुना कितना H का मान 20। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं 125 है तो 125 प्लस 34 में 22 घटाएंगे, 4 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, और 3 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 1 बटे E20 और E20 खत्म हो गया। तो यह सीधा कितना लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। तो अब जो है मेरा यहाँ पे अब जोड़ देंगे इसमें, तो 2 और 5 7, 1 और 2 3, और ये हो गया 1। ये मेरा निकल गया आंसर। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम माध्यक ज्ञात करेंगे।